मुझे तो इतना बता दो कि मैं आप अपनी नागरिकता कैसे सिद्ध करोगे, मैं कैसे करूंगा? इतनी जल्दी क्या थी? आप अगर आपकी ट्रेन छूट रही हो, आप दावे के संग कहता हूं 100% आदमी अपना या तो चश्मा भूल जाता है या चार्जर लेना भूल जाता है अगर जल्दीबाजी हो। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी क्या थी तो मैं पूछूं कि चुनाव से पहले नहीं हुआ तो चुनाव के बाद छलनी लेके आएंगे छानने। अरे रोटी बननी तब आटा छानेंगे। बोले यार रोटी की समस्या में आटा छान रहे हो यार, खाना बन जाए पर छानते रहना आटा। अरे दादा दादा खाने में कीड़े चले जाएंगे तो कैसे छानेंगे फिर? गजब कर रहे हो, लोक जीवन से सीखो। कि भाई सरकार आपकी फर्जी वोटर बन कैसे गए? उनकी बात सही होती अगर वो सरकार के कार्यकाल और उसकी पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन को थोड़ा ध्यान में रख पाते बोलते। ये भाजपा और नीतीश बाबू की सरकार तो अभी बनी है अंतिम समय में, उससे पहले तो ये महागठबंधन की सरकार थी भैया। वो लोग सरकार में थे जो कह रहे हैं कि वोटर की कोई चेकिंग नहीं होगी। कटिहार में सीवान में जो बना दिया सो बना दिया, कोई चेकिंग नहीं होगी, और चेकिंग होगी तो हम रोड पे निकलेंगे। उनकी सरकार थी दुबे जी। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है अमिताभ अग्निहोत्री और इंडिया गठबंधन के दो प्रवक्ताओं के बीच में। दरअसल अभी जो बिहार के अंदर चुनाव चल रहे हैं, बिहार के अंदर चुनाव ने इलेक्शन कमीशन ने एक मुहिम छेड़ रखी है कि जो बाहर से विदेशी बांग्लादेशी रोहिंग्या आ रखे हैं उनको सभी को तहकीकात करके उनकी चेकिंग करके उनको डिपोर्ट करने का काम किया जाएगा। और इसको एक युद्ध स्तर पे किया जा रहा है, मतलब इसकी डेडलाइन 30 दिन की है। इसी पर डिबेट चल रही है और ये विपक्ष सीधा खुलकर कह रहा है कि भाई इन्हें मत भेजो, ये गलत हो रहा है। और ये मामला लेकर ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट का अब एक वर्डिक्ट आया है जिसमें कि उसने इलेक्शन कमीशन को सीधा सीधा बोला है कि फैसला आपके ऊपर है कि आप किसी की कितनी चेकिंग करते हैं। आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला। इसी पर इन विपक्षी गठबंधनों के जितनी भी पार्टियां हैं इनमें खलबली हो गई है और डिबेट्स में आकर ये अपनी फजीहत भी करवा रहे हैं। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे सेट करके पिक्चर चालू करो बे। राज शर्मा जी, कैसा है फैसला? कांग्रेस से भी समझना जरूरी है। कैसा है फैसला? ये नहीं, मिर्च पकौड़ा एक संग ये भैया सुन, एक ये मिर्च पकौड़ा है कि रसमलाई है आपके लिए, वो ये बताओ। ना ये मिर्च पकौड़ा है, ना ये रसमलाई है, ना ये रसगुल्ला है। और ये जो भी काम हो रहा है ये देश की बर्बादी के लिए हो रहा है। मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। बात ये है कि मुझे तो इतना बता दो कि आप अपनी नागरिकता कैसे सिद्ध करोगे, मैं कैसे करूंगा? फिर एक और बात है, मैं इस पे नहीं जा रहा चुनाव है वो गलत कर रहा या सही कर रहा, मैं इस पे नहीं जा रहा कि पार्टी विपक्ष ये कह रहा या पक्ष कह रहा। मगर इतनी जल्दी क्या थी? आप अगर आपकी ट्रेन छूट रही हो, आप दावे के संग कहता हूं 100% आदमी अपना या तो चश्मा भूल जाता है या चार्जर लेना भूल जाता है अगर जल्दीबाजी हो। इतनी जल्दी क्या है? मैं कह रहा चुनाव आयोग मान लिया जाए कि सही तरीके से काम कर रहा, लेकिन एक आदमी एक पार्टी कहे, दो पार्टी कहे, सारा विपक्ष कह रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि पक्ष है तो वो नागरिक उसके सारे नेता नागरिकता में, हम लोग गैर नागरिक हैं। ये तो नहीं हो सकता ना। बात सिर्फ ऐसा इतनी तो सी किसी है ने कि कहा भी नहीं कि आप गैर नागरिक हो, ऐसा कौन बोला? नहीं कह भी नहीं सकता, इतनी कहने की हिम्मत भी नहीं है, इतनी हिम्मत भी नहीं है। अच्छा एक और बात है, कहा गया है कि न्याय अगर हो रहा है तो होता हुआ दिखना भी चाहिए। अगर मान लो नहीं दिख रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। आप ये बताइए, जैसे अभी तेजस्वी यादव भी कह रहे थे पहले से तैयारी करते, साल डेढ़ साल था, करते आराम से करते रहते। और वैसे भी मैंने तो यही देखा हर चुनाव से पहले वोट बनते हैं, कटते हैं नॉर्मल वे में। क्या करेंगे ये रिवीजन? अच्छा इसमें रिवीजन करने की बात ही क्या है? और अब आप अभी तो चलो कोर्ट ने कह दिया कि आधार कार्ड, और मैं आपसे एक बात कह दूं कि कोर्ट ऐसी संस्थाओं को आदेश देने से बचती, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। अगर मान लो मैं घर में अपने बेटे को भी कोई नहीं लेने पे तो ना कि बेटा दही लिया, तो ये नहीं कहते जा दही लिया, मैंने बेटा क्या दही लिया होगे, क्या सब लग जाता है रिक्वेस्ट, ये माना जाता है। अगर मान लो मेरे देश की सुप्रीम अदालत चुनाव आयोग को यह कि नहीं ऐसा करो, कोई डजंट नाइस, अच्छा नहीं लगता, तो इसका मतलब ये नहीं कि पक्ष जीत गया, चुनाव आयोग जीत गया और कांग्रेस हार गई, ये कतई न लें। लेकिन मैं राज भाई की बात पर दो टिप्पणियां जरूर करूंगा। जल्दी क्या थी तो मैं पूछूं कि चुनाव से पहले नहीं हुआ तो चुनाव के बाद छलनी लेके आएंगे छानने। अरे रोटी बननी तब आटा छानेंगे। बोले यार रोटी की समस्या में आटा छान रहे हो यार, खाना बन जाए पर छानते रहना आटा। अरे दादा दादा खाने में कीड़े चले जाएंगे तो कैसे छानेंगे फिर? गजब कर रहे हो, लोक जीवन से सीखो। चुनाव से पहले तो छलनी लगनी चाहिए। और एक प्रचार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार, राशन कार्ड और वोटिंग कार्ड इसमें डालो, ऐसा नहीं कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा आयोग अगर ठीक समझे तो डाल सकता है। क्या? एडवाइस और ऑर्डर में अंतर है। आयोग जब अपना एफिडेविट सौंपेगा तो बता देगा सुप्रीम कोर्ट को कि क्या करना है। लेकिन मैं तो हैरानी देख रहा हूं, सामान्य रूप से कहा यही जाता है, हम इलेक्शन लड़ने जाते हैं, दुबे जी, हम लोग इलेक्शन मतलब नेता इलेक्शन लड़ने जाते हैं, हम तो कभी गए नहीं, नेता जाते हैं तो उनसे सब तरह के एनओसी मांगे जाते हैं कि बिजली के बिल, पानी के बिल, फलाना ढिकाना, क्या किसी बैंक का रुपया चुरा के नहीं भाग गए, मतलब भाग भी गए हो तो लिखत पढ़त में ना आए हो, क्या सब मुकदमे, सब कितना जेवर, कितनी बंदूक, सब लिखना पड़ता है उसमें। अब कोई नेता है कि अब बताओ चुनाव के समय ये मांग रहे हो, चुनाव बाद देख लेना। नहीं जी, आप पर्चा भरने के लायक हैं कि नहीं लायक हैं, इसके लिए अभी सब देखना पड़ेगा कागज। वैसे ही आप आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई थी दुबे जी, नागरिकता वाली, जो आप लोग गए हो 9 पार्टियां विपक्ष की, उन्होंने कहा नागरिकता का काम तो होम मिनिस्ट्री का है। लेकिन वहां यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि भारत का नागरिक ही वोटर होगा, और वोटर कौन लिस्ट बनाने का अधिकार आयोग का है। इसलिए आयोग ये तय देखेगा, निर्धारित करेगा कि जो वोटर के लिए आवेदन कर रहा है वो नागरिक है कि नहीं है। दुबे जी, और मुझे लगता है कि अगर समय की बात है, मान लीजिए बिहार में, एक छोटी सी बात और जोड़ दूं तो उत्तर प्रदेश में अभी काफी समय है 27 में, क्या अब यहां का तो निपट ही गया बिहार का, इसमें तो कुछ रखा नहीं, 25 को खत्म ही हो रहा है, 25 जुलाई को, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, वैसे ही उसका कोई बहुत वो सस्पेंस नहीं रहेगा। सोमवार से, आज सावन भी शुरू हो गया है, अगले सोमवार से यूपी में शुरू हो जाए, ताकि ये कहने को ना हो कि भाई इतनी जल्दी क्या थी। दुबे जी, अग्निहोत्री साहब, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मुद्दे को उठाती है। मेरे को समझ में थोड़ा मतलब या तो वो कहीं गड़बड़ है, या लगता है मैं कहीं गड़बड़, ऐसा ही हो गया ना, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। आप सोचिए कि सरकार उनकी स्टेट में सरकार नहीं दुबे जी, लेकिन ये भाजपा तो नहीं उठा रही है, तो आयोग उठा रहा है, जांच कर रहा है, भाजपा तो जांच बात तो सुनिए, बात तो सुनिए जी, ये उसी से तो रिलेटेड है। सरकार उसकी है, नीतीश बाबू उसके मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि फर्जी वोटर बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कल ही स्टेटमेंट था रविशंकर प्रसाद का कि जो फर्जी वोटर बने हैं उनको एक्चुअली निकालना है, और कुछ मीडिया भी ऐसा चला रहे हैं कि करीब करीब 2 करोड़ फर्जी वोटर हैं। अब आप ये समझिए कि 2 करोड़ फर्जी वोटर बने कैसे, जब आपकी सरकार है। और चुनाव आयोग, चूक देखिए, आप इस चीज को माने या ना माने ये मर्जी आपकी, लेकिन केंद्र की जितनी भी सत्ताएं हैं सब केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। इसमें आप शायद मेरे साथ सहमत होंगे। समीकरण वैसा बिठाती है दुबे जी, राजनीतिक लाभ दुबे जी, अभी सावन चल रहा है, पुण्य अच्छा महीना है पवित्र, अगले सोमवार से यूपी में काम शुरू हो जाए। मैं तो ये तो चाहता हूँ, अगर आपकी ईमानदारी है, आपका काम करने की नियत है, अभी 27 आने वाला है, आप ये 25 से काम चालू करिए। जिसका फर्जी है, देखिए सरकार खुद कबूल करती है कि मांग करेंगे, हम लोग भी मांग करेंगे उत्तर प्रदेश में ये और सघन, बिहार से भी ज्यादा सघन चलाओ, एक घर में 3 दफे चेकिंग करो। दुबे जी ने, डॉक्टर साहब योग्य व्यक्ति हैं, मैं आ रहा हूं संजय भाई आपका, डॉक्टर साहब ने एक सवाल उठाया कि भाई सरकार आपकी फर्जी वोटर बन कैसे गए। उनकी बात सही होती अगर वो सरकार के कार्यकाल और उसके पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन को थोड़ा ध्यान में रख पाते बोलते समय। ये भाजपा और नीतीश बाबू की सरकार तो अभी बनी है अंतिम समय में, उससे पहले तो ये महागठबंधन की सरकार थी भैया। वो लोग सरकार में थे जो कह रहे हैं कि वोटर की कोई चेकिंग नहीं होगी, कटिहार में, सीवान में जो बना दिया सो बना दिया, कोई चेकिंग नहीं होगी, और चेकिंग होगी तो हम रोड पे निकलेंगे। उनकी सरकार थी दुबे जी। फिर तो सैया भय कुतवाल हमें डर काहे को, ये आप भूल जाते हो। आप आदमी अच्छे हो लेकिन भूल जाते हो, कोई नहीं भूल जाते हो। सैया भय कुतवाल हमें डर काहे को भैया। इसलिए जांच, अच्छा हम कह रहे
कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई गवर्नर हो, इससे क्या फर्क पड़ता? जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच से क्यों चिढ़ते हैं? और जो लोग जांच से चिढ़ते हैं मुझे वो पसंद नहीं। झूठ मुट्ठ का कोई बहाना लेके आ जाओगे कि राज शर्मा ने लाल कुर्ता पहना इसलिए जांच नहीं होनी चाहिए, बोले अरविंद सिंह ने काली बंडी पहनी इसलिए जांच नहीं होनी चाहिए, क्या मतलब है? और दुबे जी, एक बात मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होती है ना, तो हियरिंग के दौरान जजेज 85 सवाल पूछते हैं दोनों तरफ से। वो सवाल महत्वपूर्ण नहीं होते, सारी हियरिंग हो जाने के बाद अदालत जो कहती है वही महत्वपूर्ण होता है। क्या? इसलिए उन सवालों को लेकर उत्साहित मत हुआ करिए ना। पानी केरा बुलबुला, पानी के बुलबुले जैसा है। 85 सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट ने, सिपल से भी पूछे, उधर वालों से भी पूछे, लेकिन फैसला क्या दिया? गो अहेड, आपके काम को रोका नहीं जा सकता, यह संवैधानिक दायरे के भीतर है। बात खत्म हो गई। एक व्यक्ति का मैंने उसका एक वीडियो देखा। उसने कहा कि जी हम पश्चिम बांग्लादेश से आए थे, इधर बंगाल के जरिए दिल्ली में आ गए 12 में या 11 में, राज भाई। अब बोले फिर यहाँ राशन कार्ड और फलाना कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जितने ड्राइविंग कार्ड, जितने प्रकार के कार्ड थे सब मैनेज हो गए। बोले मैं तो कई चुनावों में वोट डाल लिया। ऐसों का इलाज नहीं करें, और अगर ऐसों के इलाज से आप दुखी होकर प्रदर्शन करोगे तो फिर कैसे चलेगा? ऐसों की तो खोज करनी पड़ेगी ना। कोई म्यांमार से आ गया, कोई बांग्लादेश से आ गया और यहां दही जलेबी खा रहा है और वोट ठोक रहा है। दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर दिल्ली में से 500 से 600 रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किया था वापस से बांग्लादेश। देखने वाली बात यह है कि उनके पास भी आधार कार्ड और राशन कार्ड दोनों था, तो क्या वो लीगल हो गए? आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट ज़रूर करें, और अगर वीडियो में यहाँ तक आए हैं यार, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे लगा लें, ताकि वीडियो आपको लेटेस्ट वाली मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।